का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, मन में हिरन जैसे। जी हाँ, ये गाना आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। दरअसल एक फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसमें बॉलीवुड की फैशन दीवा सोनम कपूर और उनके पिता और बॉलीवुड के हैंडसम हंक अनिल कपूर पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आपको बता दें कि आज हम आप सभी को एक ऐसे वीडियो दिखाने वाले हैं जो इसी फिल्म के लॉन्च का है। आपको बता दें कि प्रमोशन का है और इस दौरान अनिल कपूर और सोनम कपूर के साथ पूरी टीम मौजूद हुई थी। और पहला मौका होगा जब सोनम और अनिल कपूर यानी कि बाप और बेटी की जोड़ी बड़े पर्दे पर यानी कि रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगी। तो फिर आइए डालते हैं नजर आज के हमारी इस खास रिपोर्ट पर। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म ये जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में बाप और बेटी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फैशन दीवा सोनम कपूर और बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हंक यानी कि अनिल कपूर के बारे में। अनिल कपूर और सोनम कपूर बाप और बेटी हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बाप और बेटी की जोड़ी को बड़े पर्दे पर कभी नहीं देखा गया। और पहली बार इस फिल्म में यानी कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं पहली बार बाप और बेटी की जोड़ी रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगी, यानी कि पर्दे पर भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान सोनम कपूर ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके पिता यानी कि अनिल कपूर के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ उन्होंने सीखा है। तो फिर आइए डालते हैं नजर आज के हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार सोनम कपूर ने क्या कुछ कहा है अपने पिता अनिल कपूर को लेकर और इस मूवी की पूरी स्टार कास्ट किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आए हैं। How did you? Honestly, curiosity is something that dies within people after they grow up. My dad, in a very nice way, hasn't grown up because his curiosity is just unquenchable. When you're curious and you always feel you're a student, I think that is a quality I hope to have imbibed from him. To constantly learn, to constantly ask questions, to constantly be better and to never think that I've done enough. Because once you've realized you've done enough, then you're old and you've aged. And you're done. Hi, Radhika Faruqi from Colors. Shelly, I want to ask you to sit down. Please, you can stand up. Camera. Yes. Shelly, religion is an overrated concept all over the world these days. Yes. Interreligious marriages is an overrated concept in India right now. A North Indian man is most likely to marry a North Indian woman. A South Indian woman is most likely to marry a South Indian man, thereby implying that culture is more important than religion. एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई थी केदारनाथ, बहुत अच्छी फिल्म भी थी और लोगों ने बहुत उसको सराहा, लेकिन बहुत कम लोग एक ग्रुप बनाकर ट्विटर पे या कुछ ऑनलाइन मीडियम्स पे जिसको ट्रोल्स कहते हैं, जो बाकायदा पेड ट्रोल्स होते हैं, उसके खिलाफ एक कैंपेन खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दबाई जाती है, वो और ज़्यादा खुलकर उसमें बगावती तेवर आ जाते हैं। आपकी फिल्म बहुत खूबसूरत टॉपिक पर बनी है। What is your opinion on this entire matter? Ki religion, it has started. A few people have actually started pushing religion in our personal lives, in each and everything that we do, in the person we will choose to marry. It should not be done. Aapki raay, and if anybody would want to. So let me understand this. So your last part of your question was that what do I think of the discrimination against religion? Is that? While marrying someone. Somewhat. While marrying someone, why should it be a factor at all? Yeah. So, it's easy for us to say that it's taken a back seat and there are other elements that have come in. Actually, if you think about it in reality, that's not so true at all. People, as we are growing up, we are shaped by our community, by our society, by our families. And even though nobody teaches us, we, like children, we absorb like a sponge what the society tells us, what the community tells us, what the family tells us. So we actually grow up
up with these paradigms, not even knowing that those have become a part of who we are. Okay? So the idea is that at some point in time, we need to look back at our own perspectives and decide, hey, maybe did I even, it's like, did I even plan to use this thought, or was it just planted there in my brain right from beginning and you accept it? So which is what I think we are also trying to say in our film, is that let's all maybe try and change our perspectives. Because I guarantee you, I promise you, I truly believe this, that there is no problem in the world that cannot be changed by just changing your perspective. It all goes away. So, which is what we are trying to do. And I hope that if even a handful of people walk out with questioning their perspective, not even changing it, I think I will be very, very, very happy. मेरा सवाल अनिल सर से। सर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। सर, 27 साल पहले एक फिल्म आई थी 1942, जिसमें गाना था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और आज वो फिल्म का टाइटल है, आपकी फिल्म का टाइटल बन चुका है। तो इन 27 सालों में क्या कुछ बदला है सर? इस लाइन से आप पहले कितने वाकिफ़ थे और आज कितने वाकिफ़ हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो उस टाइम एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, और आज के दौर में एक लड़की को देखा तो कैसा लगा? बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, तो उसका सीरियस जवाब देना पड़ेगा। 27 साल पहले मैं गा रहा था और आज कोई और गा रहा है। ये फिल्माया गया है राजकुमार राव जी पर और सोनम जी पर। बैकग्राउंड में ये गाना, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। रोचक साहब यहाँ हैं जिन्होंने इसे कंपोज किया है, इन्होंने लिखा है, एंड इट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेंडरेशंस, बिकॉज वाज इतना खूबसूरत गाना था, इतना उम्दा गाना है, इतना आइकॉनिक गाना है, और फिर दोबारा उसे रेंडर करना बड़ा मुश्किल था। मैं इसे रीमिक्स बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ये लफ्ज़ पसंद नहीं है। इसको कहीं ना कहीं उसे संवारने की कोशिश की है, कुछ अलग करने की कोशिश की, और बहुत खूबसूरती से किया। कंग्रेचुलेशंस। तो डिफरेंस यही है, 27 साल पहले मैंने गाया था मनीषा जी के लिए, और इस बार राजकुमार राव और सोनम जी के लिए। दैट इज द डिफरेंस। और बाकी सब चीज़ें हम लोग आपस में मिलेंगे और बात करेंगे, फिल्मी चर्चा करेंगे। सोनम जी, आपसे सवाल था। अनिल सर का 40 साल पूरा हो चुका है इंडस्ट्री में, और आपके 11 साल। तो जो आप दोनों के बीच जो बिहेवियर रिलेशन है घर पे, तो उससे कितना अलग था शूटिंग के दौरान सेट पर? मैं पापा के घर में 30 साल से रह रही हूँ, तो उनके 40 साल में, बट हमारी जो रिलेशनशिप है सेट पे प्रोफेशनल थी। ऑनेस्टली मैं बहुत डरी थी एक्चुअली पहले दिन सेट पे। आई वॉज वेरी नर्वस, आई नॉट स्लेप्ट द नाइट बिफोर। आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, एंड बहुत ही आसान सीन था। वो सीन है भी नहीं अभी फिल्म में, और काटा है। हाँ, पर ठीक है। राजकुमार ने मेरा सीन जाके काट दिया। नहीं, वो रबिश डैड। मैंने काटा, वो अगली फिल्म में डालूंगा। एक और फिल्म विनोद चोपड़ा ने काट दिया। बट मैंने सीन किया, मेरा जो टेक था मैंने किया, और शैली ने एक या दो टेक में, दो टेक में हाँ कर बोला वेरी गुड। तो आई वाज लाइक हाय थैंक गॉड। तो उसके बाद फिर रिदम में हम पड़ गए, बिकॉज लाइक यू सेड इतने साल हम सेट पे रहे हैं कि वो अपने जहन में आ गया, रिदम में आ गया है। तो बट व्हाट वाज रियली नाइस कि जब हम ये शूट कर रहे थे, मेरी शादी की प्लानिंग हो रही थी, तो थोड़ा टाइम वहाँ वेस्ट नहीं हुआ, तो हम सेट पे बैठ के करते थे इन बिटवीन टेक्स। So that was yeah, Shelly had to go through that as well. So I think in a way it was a godsend that we did this film together right before my wedding, because I don't know how we would have found the time to meet each other otherwise. राजकुमार जी, आपसे अनिल सर इंडस्ट्री के सबसे एनर्जेटिक एक्टर हैं, सभी जानते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ? इनके साथ पहली मूवी आपकी, दूसरी मैं भी एकदम जानता था, और मैं सर के साथ पहले टाइम स्पेंड कर चुका हूँ। मैं उनको बहुत साल पहले भी मिला था जब मुझे। वेल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बॉलीवुड से जुड़ी कई तमाम मजेदार, हॉट, स्पाइसी, चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।